नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइए और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं जी। कैसे हैं प्यारे दोस्तों, बढ़िया हो ना। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आज आपका जो होगा बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ। तो मैं पहले आपको मैप बना के दिखा देती हूँ। आज तो मेरी तबीयत ना थोड़ी सी डाउन सी भी है। डाउन डाउन पता किस वजह से हुई है। AC में क्लास लेते रहो। अब बाहर जाते हैं, AC वाले रूम से बाहर निकल कर, वहाँ तो फैन चलते हैं तो उसमें थोड़ी सी गर्मी वगैरह लगती है। तो AC से आना फिर बाहर जाना, उस वजह से थोड़ा सा आज मुझे लगता है बुखार आ गया है। अभी अभी हुआ है 1 घंटे पहले, कुछ ऐसा सिस्टम फील हो रहा है। हाँ, आज कुछ डाउट लग रहा है भैया, तबीयत का लेकर संदेह में आ गई हूँ मैं आज। देखो, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, जितनी भी इम्पोर्टेंट नदियाँ हैं वो पूर्व की तरफ बहती हैं। तो बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं कौन सी। तो बंगाल की खाड़ी में जो जल गिराने वाली नदियां हैं, अब आप बोलोगे एक तो महानदी, बिल्कुल सीधी सीधी दिख रही है। गोदावरी, महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर से निकलती है। कृष्णा और कावेरी, मैप पे सिर्फ ये चार ही दर्शाई गई हैं। मैप पर सिर्फ ये चार ही दर्शाई गई हैं, लेकिन बाकी बहुत है सहायक नदियां। बाकी बहुत है सहायक नदियां। हाँ, आज जैसे करूंगी, आज आधा घंटे की क्लास ले लूंगी। बिल्कुल भी आज पता नहीं, अभी से ही हो गई 1 घंटे पहले से। अभी आ रही है आवाज। नहीं नहीं, अभी जितना बढ़ा रही हूँ उतना पढ़ लो। छुट्टी करने से भी कोई फायदा नहीं है, फिर एक दिन की छुट्टी हो जाएगी, क्या फायदा। हाँ, अभी आ रही है आवाज। मैम आज, ना ना, थोड़ी देर पढ़ाने दो फिर कर दूंगी। आज थोड़ी इसलिए तबीयत खराब हुई है, ये AC की वजह से। AC कभी बाहर, फिर काम भी करने होते हैं बहुत सारे, है ना, तो इस वजह से ना अंदर बाहर करके कुछ लग रहा है, डाउट हो गई है तबीयत खराब। अभी पढ़ लो आराम से, अभी आगे सेशन बढ़ाया जाए। जब मुझे छुट्टी करनी होगी वो भी मैं बता दूंगी, जब हिम्मत नहीं होगी। अभी मेरी एक और क्लास है पैट में। हाँ, अभी तुम्हारी छुट्टी कर दूंगी तो फिर पैट में भी क्लास है 7 से 8। पढ़ाना तो उस बैच में भी है मेरे को। मैं छुट्टी ज़्यादा नहीं करती अपनी तरफ से। देखो, एक ये मैप है, इस मैप को मैं लेके आई। हाँ, मैंने कहा कुछ नदियाँ इसमें दिखा दो। तो भाई साहब, इसमें दिखा ही नहीं कुछ नदियाँ। अब लेकिन ये यहाँ पे थोड़ी थोड़ी मुझे दिख रही है। ये गोदावरी, ये मैप साफ नहीं आया बिल्कुल भी। इसमें थी कुछ नदियाँ लेकिन वो साफ नहीं आई। कोई बात नहीं, अब मैं तुम्हें थोड़ा सा मैं मैप के अपने हाथों से लिख के बताती हूँ। क्योंकि गूगल के मैप जितने भी उठा लो, कुछ ना कुछ कमी जरूर मिलती है। जब तक मैं हाथों से ना चीजें बना दूं, कुछ मजा ही नहीं आता। हाँ, ये हो जाती हैं चीजें। चलो, तो अब मैं बात करूंगी बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां। आज का टॉपिक डाल लीजिए पहले तो जी। सबसे पहले ये डालो टॉपिक। अरे, वाइट बोर्ड पे ऑर्डर आया हुआ है कि वाइट बोर्ड पे ही हम काम करें, है ना। तो वाइट बोर्ड ही मैं चूज करूंगी यार पढ़ाने के लिए। क्या फायदा फिर, है ना। वाइट ब्राउन, वाइट तो नहीं है, ये बैकग्राउंड चलेगा। इसको भी सही करवाएंगे। ब्लूइश तक बोला गया है। देखें ये कुछ होगा तो। जी, देखिए अब ध्यान से। अब आज का जो टॉपिक है, बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियाँ, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर आए हुए हैं तो भाई हमें
जो आया हुआ है वो तो माननी चाहिए ना। अब काफी दिन हो गए थे मुझे ब्लैक बैकग्राउंड पे करवाते हुए। मैं आज के बाद पूरी कोशिश करूंगी ब्लैक बैकग्राउंड पे ना करवाऊं। जो हमें रूल भैया फॉलो करने हैं वो तो करने ही पड़ेंगे ना। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, आप भी समझ लेना। मैं नहीं पढ़ाने वाली ब्लैक पे। मैं तुम्हें इस पे ही बहुत अच्छा पढ़ा दूंगी। मुझे सबका एक्सपीरियंस है, मैं पता नहीं कितने सालों से पढ़ाती हुई आ रही हूँ। मैं मेरे लिए ये भी बहुत ईजी है पढ़ाना। बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां, इनको सीक्वेंस में लगाया जाता है। मतलब ये क्वेश्चन आता है। क्रमशः लगाइए। कैसे लगाइए प्यारे दोस्तों? क्रमशः लगाइए। अब कैसे लगाएंगे आप? देखो, सबसे पहले तो स्वर्ण रेखा है। बेतरणी। बेतरणी के नीचे ब्राह्मणी। महानदी। गोदावरी। कृष्णा। पेन्नार। कावेरी। बेगई। और एक है ताम्रपर्णी। ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब यहाँ लिखेंगे स्वर्ण रेखा। गलत बना दे, रुको, थोड़ा सा इधर बनाते हैं। मैं स्वर्ण रेखा, इसे इस वाले को इंग्लिश में लिख लेते हैं। वहां हिंदी में क्रम लिख दिया मैंने, इधर इंग्लिश में लिख लो। स्वर्ण रेखा, वेतरणी। बेतरणी। ब्राह्मणी। जैसे मैं लिखवा रही हूँ ना, एक तरफ इंग्लिश एक तरफ हिंदी, तो ऐसे सही रहेगा, रिपीट भी नहीं होगा। महानदी। गोदावरी। कृष्णा। पेन्नार। कावेरी। बेगई। और एक और बची है आपकी ताम्रपर्णी। ताम्र। बस, ये याद रखना। स्वर्ण रेखा यहीं से निकलेगी, बेतरणी भी यहीं से निकलेगी, ब्राह्मणी भी यहीं से निकलेगी। महानदी यहीं से निकलेगी, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। ये महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है गोदावरी। कृष्णा महाबलेश्वर से निकलती है, पश्चिमी घाट में स्थित है। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। कावेरी नदी कर्नाटक के कोडागु जिले की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से। बेगई नदी यहाँ से, और ताम्रपर्णी यहाँ से। आप इनका सीक्वेंस अच्छे से याद रख सकते हैं। और अगर आपसे कहने लगे कि पेन्नार नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो पेन्नार नदी का जो अन्य नाम है, इसे उत्तर पिनाकिनी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? उत्तर पिनाकिनी। उत्तर पिनाकिनी कहते हैं। और ये सभी अपना जल कहाँ गिराती हैं? ये बे ऑफ बंगाल में अपना नदी जल गिराती है।
बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिराती हैं। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आगे बात, सीक्वेंस समझ में आ गया सबका? जी, सीक्वेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम एक एक नदियों के बारे में विस्तार वो पूर्वक पढ़ते हैं। जैसे स्वर्ण रेखा नदी है, ध्यान देंगे, स्वर्ण रेखा नदी। अब मैं इनको एक एक करके विस्तार पूर्वक पढ़ाऊंगी। इधर मैंने हिंदी में नाम लिख दिए, इसे मैंने इंग्लिश में लिख दिए। पेन्नार नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? उत्तर पिनाकिनी। एक एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, क्या वेगई नदी कृष्णा की सहायक नदी है? क्या वेगई नदी कृष्णा की सहायक नदी है? तो आप बोलोगे वेगई नदी तो खुद बे ऑफ बंगाल में अपना जल गिरा रही है। ये नदी, वेगई नदी तो बहुत नीचे है, ये कृष्णा नदी की सहायक नदी कैसे हो सकती है? तो एग्जामिनर ने पूछा क्या वेगई नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तो आप मना कर दीजिएगा, वेगई नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। जब आपको याद होगा तभी तो आप बता पाओगे। तो आप प्लीज इनके नाम एक बार मेरे साथ बोलिए। स्वर्णरेखा बोलिए, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नार। पेन्नार नदी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एग्जामिनर पूछ चुका है। उत्तर पिनाकिनी, कावेरी और वेगई और ताम्रपर्णी। अब मैं इनको सीक्वेंस में लिखाने को जा रही हूँ। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई हो। अच्छा मैम, इस बार नौकरी सीआईएसएफ में लग जाएगा तो आपको पहली सैलरी आपकी रहेगी मैम। ऐसे कितने आए हैं और कितने मेरे से प्रॉमिस करके चाह चुके हैं। एक बच्चा आता कहता मैम मैं जॉब पे लग गया तो मैं आपको स्कूटी गिफ्ट करूंगा। नहीं सच में बता रही हूँ। ये तो मेरे दिल खुश कर दिया आपने। लेकिन आप सिलेक्शन ले लीजिएगा, वो आपका मन है, जो भी आप मुझे गिफ्ट देना चाहो मेरे को वो स्वीकार होगा। हाँ, लेकिन मैं बच्चों के झूठे 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 गिफ्ट देख चुकी हूँ। कोई बात नहीं शैलेश जी। हाँ, आप सिलेक्शन ले लो, गिफ्ट तो मैं ले ही लूंगी। आप बिल्कुल, ये गिफ्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा प्लेटो वाला टॉपिक ठीक है, वो करवा दूंगी, तब नदियों की बात करा दूंगी, आप टेंशन मत लो। हाँ हाँ हाँ, बस हंस के मत दिखाओ, ऐसे ही बोलते हैं। आ जाना तुम। चलो, तुम्हारे गिफ्ट का मैं मेरे पास वेट ही रहेगा, मैं वेट करूंगी। मुझे भी खुशी मिलेगी, चाहे मैं वो लौटा दूं तुम्हें। स्वर्ण रेखा। स्वर्ण रेखा रिवर। वैसे अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट गिफ्ट वगैरह लाते हैं ना, चाहे ज्यादा पैसों को थोड़ी लाना होता है। ये थोड़ी कि हम बहुत सारे पैसों के लिए जा रहे हैं, तो नहीं नहीं, आराम से अपने हिसाब से लेके आइए कि वो चीज़, हाँ, टीचर के लिए अच्छी हो, बस वही गिफ्ट हो जाता है। आपको ये पता होना चाहिए कि वो ये थोड़ी है बेशकीमती चीज़ ना हो, मतलब ऐसी नॉर्मल चीज़ भी, लेकिन अच्छी हो, अच्छी हो, ये हो। स्वर्ण रेखा नदी, स्वर्ण रेखा रिवर, इसके बारे में पढ़ते हैं। चलो ठीक है, एसएससी जीडी समारोह में मिलूंगी मैं। हाँ, आज मेरी तबीयत भी खराब है, तबीयत खराब होने में पढ़ा रही हूँ। ओरिजिन, उद्गम। इसका जो ओरिजिन ओरिजिन तो आपको पता है, उद्गम होता है रांची के पठार से निकलती है, फ्रॉम रांची प्लेटू। कहाँ से होता है? रांची के पठार से। फ्रॉम रांची प्लेटू, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है ना। इसकी सहायक नदियाँ पूछी जाती हैं, इसकी ट्रिब्यूटरीज पूछी जाती हैं। ट्रिब्यूटरीज को आप हिंदी में लिख लो। मैं आपको बोलती हूँ तो आपको समझ में आता है ना। मैं आपको कह रही हूँ कि ट्रिब्यूटरीज को सहायक नदी बोलते हैं, तो आप साइड में सहायक नदियाँ भी लिख सकते हैं। तो खरकई, रारू, कांची, दुलंग। खरकई, रारू, कांची।
खरकई, रारू, कांची, दुलंग व करकरी है। ये आपको याद रखनी है। खरकई। और करकरी, ठीक है, ये आपको याद रखनी है। अब आती है वैतरणी नदी। नेक्स्ट डालो वैतरणी। वैतरणी रिवर, ये उड़ीसा की क्योंझर हिल से निकलती है। उड़ीसा के क्योंझर हिल से इसका जो ओरिजिन होता है, उड़ीसा की क्योंझर हिल्स से निकलती है। ठीक है, क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा, क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा। क्योंझर हिल्स ऑफ उड़ीसा, ये आपको याद रखना है। अब आता है ब्राह्मणी नदी। बस जिनके इसमें यही पूछा जाता है तो मैं यही करवा रही हूँ, इसमें इससे ज्यादा नहीं पूछा जाता। जो इम्पोर्टेंट है पहले मैं वही टारगेट करती हूँ। ब्राह्मणी रिवर। ब्राह्मणी रिवर में आपको याद रखना है उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है। उड़ीसा में शंख नदी व दक्षिणी कोयल नदियों के मिलने से बनती है, के मिलने से बनती है। थ्रो द कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर इन उड़ीसा। कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल कन्फ्लुएंस ऑफ साउथ कोयल एंड शंख रिवर इन उड़ीसा। वह दो नदियों के मिलने से बनती है ब्राह्मणी नदी। वो दो नदियों के नाम आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। अब आती है महानदी। ठीक है, ब्राह्मणी नदी उड़ीसा में, शंख नदी, कौन सी दो नदियां, दो नदियां यही है, शंख नदी व दक्षिणी कोयल। बेतल नदी, नदी उड़ीसा की क्योंझर हिल से निकलती है। और स्वर्णरेखा नदी रांची के पठार से। इसकी जो सहायक नदियां हैं खरकई, रारू, कांची, दुलंगवा, करकरी है। आगे बात करते हैं महानदी की, क्योंकि स्वर्णरेखा हो गई, वेतरणी हो गई, ब्राह्मणी हो गई। अब बात करेंगे महानदी की। महानदी जो है ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? 851 किलोमीटर लंबी है। सबसे पहली बात, कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। ओरिजिन यानी उद्गम, हिंदी वाले स्टूडेंट उद्गम लिख लेंगे, छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से।
सिहावा, महानदी में हा है ना, उसी से याद कर लेना, सिहावा। छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से, फ्रॉम सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़। फ्रॉम सिहावा हिल्स इन छत्तीसगढ़। इस पे भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है। अब भारत का सबसे लंबा बांध आप जानते हैं कौन सा है? हीराकुंड बांध। हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध, ये क्या है? भारत का सबसे लंबा बांध है। भारत का सबसे लंबा बांध जो महानदी पर स्थित, महानदी पर स्थित। ओके, ये याद रखना है। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया लोकेटेड ऑन इट। लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया, longest dam in India is located on it। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसकी ट्रिब्यूटरीज, ट्रिब्यूटरीज की हिंदी सबको याद होनी चाहिए, सहायक नदियां होती हैं। यहाँ लिख लो, जिन बच्चों को हिंदी में लिखना है, सहायक नदियां। इसकी महानदी की सहायक नदियां शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक, ओंग। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक व ओंग। ये है, ठीक है। शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मांड, जोक और ओंग, ये आपको याद रखना। क्लियर? जी। मुहाना तो आपको पता है ना, मुहाना जहां नदी अंतिम रूप से अपना जल गिरा रही हो उसको बोलते हैं मुहाना, उसको बोलते हैं मुहाना। ठीक, अब बात करते हैं गोदावरी नदी की। चलिए, है ना, महानदी हो गया, 851 किलोमीटर लॉन्ग है। ओरिजिन छत्तीसगढ़ की सिहावा पहाड़ी से। हीराकुंड बांध जो कि भारत का सबसे लंबा बांध है जो महानदी पर स्थित है। और शिवनाथ, हसदेव, ईब, तेल, मान, जोक व ओंग इसकी सहायक नदियां हैं। एक बार आपकी कमेंट्स देख ली जाए, उसके बाद मैं लास्ट के 5 मिनट ही देखूंगी आपकी कमेंट्स। जी। इंदिरा गांधी जो है वो हाँ, सतलुज नदी पर है। यहाँ तक क्लियर है प्यारे दोस्तों? आवाज आ रही है? हाँ मैम, अब कल बढ़ा देना। तुम्हें छुट्टी की कितनी जल्दी रहती है? कोर्स अगर तुम्हारी वजह से लेट हुआ ना तो बताऊंगी फिर। हाँ जी, तुमसे बात ही करनी बेकार है, अपनी बातों में लगा ली तो इधर आओ। गोदावरी नदी,
गोदावरी नदी जो है, इसका ये कितने किलोमीटर लॉन्ग है? ये 1465 किलोमीटर लॉन्ग है। आज हाँ, थोड़ा मैं जल्दी छोड़ूंगी। आगे चलते हैं गोदावरी। ये 1465 किलोमीटर लॉन्ग है, ये हो गया। ये आपको ध्यान रखना है, उद्गम, ओरिजिन। इसका जो ओरिजिन है, ये निकलती कहाँ है? महाराष्ट्र में एक जिला है, नासिक जिला। तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिन महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है। महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से। यहां तक समझ में आया? फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर फ्रॉम त्र्यंबकेश्वर इन द नासिक डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र। ऑफ महाराष्ट्र। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। गोदावरी नदी, पता है ये क्या है? दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण गोदावरी नदी के बारे में लिखवा रही हूं मैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत, भारत की सबसे लंबी नदी है। बस गोदावरी नदी आज लास्ट होगा, बाकी अब कल करवाऊंगी। याद रखा कि गोदावरी नदी है दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, करते हैं। दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया। और साउथ इंडिया, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ पेनिनसुलर इंडिया और साउथ इंडिया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। अब इसकी ट्रिब्यूटरीज की बात कर लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज जो हैं कौन कौन सी हैं? तो प्राणहिता, कल को ऐसे करूंगी मैं, इन नदियों की ना ट्रिक लिख के लाऊंगी और आपको ना इन अलग पेज पे एक ट्रिक लिखवा दूंगी। कैसा आइडिया? बेस्ट आइडिया है ना? अभी आप इन नदियों को लिख लो, लेकिन क्या करती हूँ, जैसे इंपॉर्टेंट रिवर्स होंगी और वो एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो मैं ट्रिक के माध्यम से आपको याद कराने की कोशिश करूंगी। अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप ट्रिक लिख लेना, अदरवाइज फिर तो छोड़ ही दोगे, है ना जी। तो प्राणहिता अभी फिलहाल लिख लीजिएगा, पूर्णा
पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, इंद्रावती, मनेर, सबरी व परवरा। मनेर, सबरी व परवरा। ठीक है, ये है उसकी सहायक नदियां। प्राणहिता, पूर्णा, पैनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, वर्धा हो गया, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर, सबरी और परवरा। और परवरा। ठीक है, परवरा। आपको मैं आपका उद्गम, उद्गम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, याद कर लेना। सहायक नदी ये आती हैं, पैनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, दंडकारण्य पठार से निकलती है इंद्रावती। इंद्रावती नदी कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है। ये भी पूछी जाती है, ये इंपॉर्टेंट, ये लंबाई इंपॉर्टेंट है इसकी। कहाँ से उद्गम तो भैया सबका इंपॉर्टेंट है, इसकी सहायक नदी ये पूछी जा गई थी। ये तेल बहुत आ गई है, हसदेव भी आ गई है एग्जाम में। इसमें इसमें तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, हाँ। और ये जो सबसे गोदावरी की सबसे लंबी नदी, सबसे लंबी नदी, लॉन्गेस्ट रिवर। सबसे लंबी नदी को इंग्लिश में लॉन्गेस्ट रिवर लिखते हैं, आप लिख लीजिएगा, लॉन्गेस्ट रिवर। पता है क्या है? इंद्रावती। ये दंडकारण्य पठार से निकलती है, ये भी लिखना चाहो तो लिख लेना। कहाँ से निकलती है? दंडकारण्य पठार से निकलती है। कहाँ से निकलती है? इंद्रावती दंडकारण्य पठार से। अच्छा, इंद्रावती में द है ना, तो ये निकलती है दंडकारण्य पठार से। उद्गम पठार से। इस पर चित्रकूट जलप्रपात है। ये तो हम उसमें पढ़ लेंगे जब जलप्रपात पढ़ाऊंगी। और चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात भी कहा जाता है। ये मैं जलप्रपात जब होगा ना वहां पे लिखवाऊंगी, ये तो मैंने तुम्हें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे दी है। ओके, इसे गोदावरी को बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा भी कहा जाता है। बस आज के लिए यहीं तक रोकेंगे। बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा भी कहा जाता है। बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा भी कहा जाता है। ओके, बूढ़ी गंगा या वृहद गंगा भी कहा जाता है। अब मुहाना तो तुम्हें सबको पता है ना, ये बंगाल की खाड़ी में जल गिराने वाली नदियां हैं, तो भैया मैंने लिखवा दिया है सबसे ऊपर। तो गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराएगी? बंगाल की खाड़ी में अपना जल नदी जल गिराएगी। गोदावरी नदी तक हो गई है आपकी पीडीएफ कंप्लीट। अब मिलेंगे कृष्णा, कावेरी, इनके बारे में कल।
है ना? अच्छा लगा सेशन? किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? भाई ऐसे मत बोला करो कि मैम आपको तो पता नहीं अब मैं किस टाइम निकलता हूँ, ये सो वो। आपको आपको पता है मैं किस टाइम से पढ़ाती हूँ? अब मेरी तो छोटी सी बेबी भी है ना? मेरे तो घर का काम भी है। फिर और चीज़ें बताऊँ, मेरी अपनी भी काम है, और मेरी पीडीएफ का भी काम है। आप अपने काम तो गिनवा देते हो, आप अपनी मैम का या दीदी का काम कौन गिनेगा? है मैम बस करिए, ऐसे नहीं कोर्स कंप्लीट होगा। कैसे लगा? अच्छे से समझ में आया? यश भाई अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अच्छा, चलिए, अच्छे से याद हो गया? मज़ा आया सेशन में? प्लीज़ बस ये बता दो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? बताओ। वो हरीके बैराज पर भारत की सबसे लंबी नहर है। वो डैम नहीं है, कैनाल अलग होती है। वो भारत की सबसे लंबी नहर है। जी, वो नहर है। अच्छा लगा ना? ओह, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अगर आपको अच्छा लगा है तो। बस दांत दिखाते रहो, मुझे समझ आ गया कि अच्छा लगता है। हाँ, लास्ट में दांत दिखा दिया करो या दिल सेंड कर दिया करो, तो अच्छा ही लगेगा। थैंक यू, है ना? अच्छे से पढ़ लेना आप। हाँ, चलो, थैंक यू।